नौकरी पेशा प्रेरणा ने अपने भाई बहन के लिए शादी नहीं की ताकि वे पढ़ सके। यह उसका पहला बलिदान था। दूसरा बलिदान तब दिया जब उसने घर ही छोड़ दिया, क्योंकि भाभी को उसका घर में रहना मंजूर नहीं था। और उसने तीसरा बलिदान भी दिया। आखिर क्या था वह तीसरा बलिदान? जिस ऑफिस में कार्तिक पिछले 10 साल से काम कर रहा था, उसी ऑफिस में प्रेरणा 3 दिन पहले ही बदली होकर आई थी। आज ऑफिस में उसका तीसरा दिन था। अचानक ही उसने अपने कॉलेज के क्लासमेट कार्तिक को देखा तो खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे कार्तिक, तुम यहाँ? हाँ, मैं इसी ऑफिस में काम करता हूँ। आपको पहचाना नहीं? कार्तिक को आश्चर्य हुआ कि तुम जैसे अपनेपन वाला शब्द बोलने वाली यह खूबसूरत महिला कौन है। वहीं साथ में काम करने वाले आसपास के कर्मचारी दोनों को हैरानी से देख रहे थे कि कहीं प्रेरणा को गलतफहमी तो नहीं हुई है। कार्तिक, मैं प्रेरणा हूँ। जोधपुर में हम एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। प्रेरणा को आश्चर्य हुआ कि कार्तिक ने उसे पहचाना नहीं और थोड़ी झेप हुई, क्योंकि आसपास सभी सहकर्मी उन दोनों को देख रहे थे कि प्रेरणा कोई भूल तो नहीं कर रही है। ओह सॉरी प्रेरणा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। शायद हमें कॉलेज छोड़े हुए तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब याददाश्त भी कम हो रही है उम्र के साथ साथ। हालांकि 35 साल की उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। इसमें क्या याददाश्त कम होगी? कार्तिक ने बात बनाने की कोशिश की। कार्तिक ने प्रेरणा को ध्यान से देखा। उस समय कॉलेज में प्रेरणा की चोटी हुआ करती थी, पर अभी उसके बाल बॉय कट जैसे थे और साथ में आंखों का नंबर का चश्मा भी था। पर यह बात प्रेरणा को सबके सामने बता नहीं सकता था। अरे, कब ज्वाइन की ड्यूटी आपने यहाँ? कार्तिक ने औपचारिकतावश पूछा, क्योंकि 3 दिनों से वह छुट्टी पर था। उसका बच्चा बीमार था। 3 दिन पहले ही प्रेरणा ने बेमन से बताया। प्रेरणा को उसका आपका औपचारिक संबोधन अच्छा नहीं लगा। यह सही बात थी कि प्रेरणा व कार्तिक साथ साथ कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे, पर बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे। तो भी कॉलेज में साथ साथ बैठते थे और दोनों का एक ग्रुप भी था। आपस में अनजान भी नहीं थे। प्रेरणा का मूड, जो कार्तिक को इतने साल बाद अपनी नई अनजान ऑफिस में अपनों को देखकर उत्साहित था, वो एकदम ठंडा पड़ गया। हालांकि कार्तिक का शरीर भर गया था, उसने मूंछें भी रख ली थी, तो भी उसने इतने साल बाद एकदम से उसे पहचान लिया। ऑफिस वाले लोग प्रेरणा का उत्साह देखकर जोरदार कॉलेज स्टोरी होने का अनुमान लगा रहे थे। लंच समय में प्रेरणा का मूड खराब देखकर कार्तिक को लगा कि उसके हाथ से कुछ कच्चा कट गया है। सॉरी प्रेरणा, मैं पहचान नहीं सका। कार्तिक कान पर हाथ रखकर कॉलेज की दोस्त वाली दोस्ती की भाषा में बोला, तो प्रेरणा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मेरे बाल की स्टाइल व चोटी ना देखकर मैं समझ गई कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। हाँ, कॉलेज में तुम्हारे लंबे काले बालों वाली चोटी बहुत प्रसिद्ध थी। उस कारण तुम्हें एक बार मिस कॉलेज का खिताब भी मिला था। कार्तिक उसकी चोटी याद करके बोला, जिस पर कॉलेज के कई छात्र मजनू बन गए थे। क्या करूं, सुबह की भागम भाग में चोटी बनती नहीं है, इसलिए जो लंबे काले बाल थे कॉलेज के समय में वह मैंने कटवा दिए। किसी भी भारतीय स्त्री को काले घने लंबे बालों से बहुत ही प्रेम होता है, इसलिए प्रेरणा के शब्दों में अफसोस था। हम जब कॉलेज में या शहर में एक साथ होते हैं तो भले ही हमारे संबंध बहुत ज़्यादा घनिष्ठ नहीं हो, पर जब हम अलग शहर में और बहुत समय बाद मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत ही करीब थे और बिछुड़ कर मिले हो, ऐसा लगता है। यह सब कार्तिक व प्रेरणा के साथ भी हुआ। प्रेरणा ने देखा कि कार्तिक की ऑफिस की महिला सहकर्मियों के साथ सिर्फ बहुत ही जरूरी बातें होती है, वह भी काम की, वह भी हाँ हूँ में। हालांकि
कार्तिक की दूसरे पुरुष कर्मचारियों के साथ ऐसी बात नहीं थी और वह बहुत ही मिलनसार और सहयोगी प्रकृति का था। पर यह ऑफिस शाम 6 बजे छुट्टी होते ही निकल जाता था, 1 मिनट की देरी किए बिना। बहुत दिनों बाद जब इसका कारण उसको पता चला तब उसे बहुत ही दुख हुआ और कार्तिक के साथ सहानुभूति हुई। कार्तिक की पत्नी का निधन 2 साल पहले ही किसी गंभीर बीमारी के कारण हो गया था और उसका एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है। उस कारण कार्तिक ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि कार्तिक को लगता था सौतेली माँ क्या होती है। यह सोचकर उसे डर लगता था अपने बेटे के भविष्य के बारे में। उसे कार्तिक पर गर्व हुआ कि इतनी मानसिक व शारीरिक तकलीफों के बाद भी वह सिर्फ अपने बेटे के भविष्य का सबसे पहले सोच रहा है। इस कारण वह महिला कर्मचारी से बात तक नहीं करता है। अरे प्रेरणा, तुमने जोधपुर जैसी जगह से अपनी बदली यहाँ करवा दी। वहाँ तो तुम्हारा अपना घर भी है। कैंटीन में एक दिन दोपहर का खाना खाते हुए उसने औपचारिकतावश पूछा। इसलिए क्योंकि वहाँ घर है, टिफिन पैक करते हुए प्रेरणा ने जवाब दिया। मतलब? कार्तिक समझ ना सका कि कोई अपना घर घर के कारण छोड़ता है। मैं अपने घर में सब भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरे पापा के अचानक गुजर जाने के बाद कोई कमाने वाला नहीं रहा। भाई बहन पढ़ रहे थे, मुझे पापा की जगह नौकरी मिल गई। इस कारण घर अच्छी तरह चलने लगा। आर्थिक स्थिति खराब होने से पहले ही बच गई और भाई बहन की पढ़ाई वैसे ही चलने लगी। अब मैं शादी नहीं कर सकती थी। यदि शादी कर दी तो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती और भाई बहन का करियर और दूसरी तकलीफों उत्पन्न होती। एक बार एक अच्छा परिवार देखने आया तो मैंने हिम्मत करके उन्हें शादी के लिए यह शर्त रखी कि मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा घर वालों को दूंगी। तो बात वहीं का वहीं खत्म हो गई। फिर किसी के सामने यह शर्त रखने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे लिए मेरे भाई बहन और घर महत्वपूर्ण था। वे लोग मुझे आशा भरी नज़रों से देखते थे और मुझे भगवान जैसा समझते थे। मैं भी अपनी इस जिंदगी से खुश और आत्मसंतुष्ट थी। भाई को अच्छी शिक्षा देने के बाद अपनी कसम देकर भाई व बहन की शादी धूमधाम से की। माँ भी यह सब देखकर चल बसी। पापा के बिना उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। वह सिर्फ भाई बहन को देखकर चल रही थी। भाई की शादी के बाद मेरी समस्याएं शुरू हुई। भाभी को मेरी सैलरी पसंद थी, पर मेरा घर पर रहना पसंद नहीं था और ना ही मेरा भाई का मेरी हर बात पर सलाह लेना। दोनों के बीच मेरे कारण तनाव रहने लगा। इस कारण भाई भी मुझसे धीरे धीरे कटने लगा। मुझे लगा कि अब समय आ गया है अपने बलिदान व त्याग का क्रेडिट लेने की जगह और महानता की आत्म प्रशंसा की जगह जगह ही बदलना समयोचित है। मैंने मेरे विभाग में बदली के लिए अर्जी दी और बदली का सही कारण भी बताया। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होने के कारण मुझे अहमदाबाद में बदली मिल गई। यहाँ आकर मुझे सच में मानसिक शांति मिली और यहाँ आकर तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और कॉलेज के दिनों वाली ताजगी महसूस होने लगी। प्रेरणा, तुम सच में महान हो। अपने परिवार के लिए खुद का बलिदान दिया, वह भी एक बार नहीं, दो दो बार। पहली बार अपने घर वालों के लिए शादी नहीं की और दूसरी बार अपने घर वालों के लिए घर ही छोड़ दिया, जो तुम्हारी सबसे प्रिय जगह थी। कार्तिक ने सिर झुकाकर आदर भाव से कहा। कार्तिक को अच्छा लगा कि उसकी क्लासमेट ने अपने परिवार के हित के लिए बलिदान दिया। उसके मन में प्रेरणा के लिए प्यार व आदर भाव पैदा हुआ। क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? एक अच्छे दोस्त की तरह कार्तिक ने पूछा। पता नहीं, मेरे लिए जवाबदारी इतनी बड़ी थी कि प्यार की गर्माहट मैंने कभी महसूस ही नहीं की। प्रेरणा ऐसे बोली जैसे कि उसके मन में प्यार की कसक अभी बाकी है। अब तो कोई जवाबदारी नहीं है, अब क्यों नहीं शादी कर रही हो? कार्तिक ने अपने पन से पूछा। सच बताऊं, एक तो उम्र हो गई है
और दूसरा कोई ढूंढने वाला भी तो चाहिए। प्रेरणा ने हताशा से फीकी हंसी के साथ कहा। 32-35 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है। देखते हैं जिंदगी किस मोड़ ले जाती है। मुस्कुराकर बात खत्म करने के इरादे से वह बोली, और तुम्हारी भी उम्र मेरी जितनी है, फिर तुम क्यों नहीं शादी कर रहे हो? बेटे के कारण? उसे माँ का प्यार नहीं मिला तो क्या मैं उसे पिता का प्यार भी नहीं दूँ? ना जाने कैसी होगी उसकी सौतेली माँ। ऊपर से उसके बच्चे हो गए तो क्यों मेरे बेटे का ध्यान रखेगी? बस डरता हूँ मैं इस बात से, कार्तिक ने स्पष्ट रूप से कहा। बेटा कॉलेज जाने लायक होगा तब कर लूंगा दूसरी शादी, हंसते हुए कार्तिक बोला। तो कार्तिक की बात सुनकर प्रेरणा हंसने लगी। 2 साल से ज्यादा हो गए। अब दोनों ना सिर्फ अच्छे दोस्त हो गए थे, बल्कि कई बार साथ में बाहर भी जाते थे। यहाँ तक कि कई बार साथ में 5 साल का बेटा चिंटू भी उनके साथ होता था। वह काफी घुल मिल गया था प्रेरणा के साथ। उसे प्यार से आंटी कहता था। दोनों के प्यार व साथ में रहने की चर्चा ऑफिस में होती थी और सब यह दिल से चाहते थे कि दोनों शादी कर ले। दोनों के चेहरे की चमक भी 2 साल में बदल गई थी और दोनों के मन में, दिल में, जिंदगी में कुछ आशाएं जलने और जगमगाने लगी थी। कार्तिक कब शादी कर रहे हो प्रेरणा के साथ? ऑफिस में ऑफिस का सहकर्मी आशीष, जो कार्तिक का अच्छा दोस्त भी था, ने संजीदगी से पूछा। उस दिन ऑफिस में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। सभी लोग ऑफिस कर्मी के बच्चे की शादी में गए थे। प्रेरणा पर्स टेबल पर भूल गई थी, इसलिए लेने आई थी। उसने अपना नाम सुना तो दीवार के पीछे दोनों की बातें सुनने लगी। मैं प्रेरणा को पसंद करता हूँ। प्रेरणा बहुत अच्छी लड़की है, पर आज भले उसे मेरा बेटा अच्छा लग रहा है, पर जब उसके बच्चे होंगे तब शायद ही चिंटू अच्छा लगने लगे। मैं कोई जिंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहता अपने बेटे के लिए, कार्तिक हताशा से स्पष्ट शब्दों में बोला। तो यह सुनने के बाद और कुछ सुनने की हिम्मत प्रेरणा में नहीं थी। वह बिना पर्स लिए पार्टी में चली गई। फिर 3-4 दिन से प्रेरणा ऑफिस नहीं आई थी और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। कार्तिक बेचैन हो गया था। 2 साल में पहली बार वह इतनी दूर थी कि उससे उसको लगा कि उसके बिना शायद ही जिंदगी गुजार पाएगा। ऑफिस के सभी लोग उसकी बेचैनी को स्पष्ट रूप से देख रहे थे और समझ भी रहे थे। 5 दिन बाद शाम को एक टैक्सी कार्तिक के घर के आगे रुकी। उसमें प्रेरणा उतरी और कमजोर, जैसे कई दिनों की बीमार होती है, सीधे जैसे अस्पताल से आ रही हो ऐसी दिख रही थी। अरे प्रेरणा, 5 दिन से कहाँ थी तुम? इतने दिन बाद उसे सामने देखा तो कार्तिक आश्चर्य से बोला, यह लो तुम्हारी मनपसंद चॉकलेट व गेम। चिंटू के हाथ में गिफ्ट हैम्पर देते हुए, गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसने कहा। थैंक यू आंटी। चिंटू हमेशा की तरह प्रेरणा से चिपक कर बोला। बताया नहीं, क्या हुआ था तुम्हें? उसे सोफे पर बिठाने के बाद बेसब्री व चिंता से कार्तिक ने पूछा। प्रेरणा ने गहरी सांस ली और एक फाइल से सर्टिफिकेट निकाल कर कहा, यह लो। सर्टिफिकेट देते हुए प्रेरणा बोली। सर्टिफिकेट लेते हुए कार्तिक हैरानगी व असमंजस में बोला, कैसा सर्टिफिकेट? वह गंभीरता से बोला, क्या? यह क्या किया तुमने प्रेरणा? तुमने अपना नसबंदी का ऑपरेशन करा दिया, वह भी शादी से पहले। सरकारी अस्पताल का नसबंदी सर्टिफिकेट देखते हुए कार्तिक तेज आवाज में बोला, तुम मुझसे शादी इसलिए नहीं कर रहे थे कि तुम डर रहे हो कि हमारे बच्चे होने के बाद मैं तुम्हारे चिंटू को प्यार नहीं दूंगी और ध्यान नहीं रखूंगी। मैंने यह विश्वास दिलाने के लिए ही कि चिंटू ही मेरा प्रथम व आखिरी बच्चा है, इसलिए भविष्य में मेरे कभी बच्चे ही नहीं हो, इसलिए मैंने यह प्रश्न ही खत्म करने के लिए बच्चा ना होने का ऑपरेशन ही करा दिया। कार्तिक, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, प्रेरणा भावपूर्ण स्वर में बोली। तो कार्तिक बोला, प्रेरणा, तुमने एक बार फिर तीसरी बार अपना बलिदान दे दिया अपनों के लिए। मेरे पास तुम्हारी महानता के लिए शब्द नहीं है।
प्यार से गले लगाते हुए कार्तिक रो पड़ा। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।